हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव के लिए इस बार लोगों में बहुत भारी जोश है, जिसके कारण अब तक तकरीबन 1550 लोगों ने अपना नामांकन का पर्चा भरा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात देखने में ये है कि किसी किसी जगह पर मतदाताओं के नाम उनकी मतदाता सूची से ही गायब है। कुछ जगह तो ऐसा भी पाया गया है कि जो व्यक्ति उम्मीदवार प्रधान के लिए खड़ा हुआ है, उसका नाम ही मतदाता सूची से गायब है। इसकी शिकायत सीएम ऑफिस में भी पहुंच रही है। जयराम ठाकुर ने बताया है कि इसके बारे में राज्य चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है तथा ये भी कहा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हिमाचल में विंटर सीजन शुरू हो चुका है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे सैलानियों की बढ़त हिमाचल में बढ़ती जा रही है। होटल पूरी तरह से पैक है। सैलानियों की गाड़ियां हिमाचल की तरफ बढ़ रही हैं, परंतु सबसे बड़ी दुश्वारी ये देखने में मिल रही है कि जगह जगह बर्फ पड़ने के कारण रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। प्रशासन इसको हटाने के लिए पूरी तरह नाकामयाब हो रहा है। कोरोना के विकट समय में जहाँ इकोनॉमी डूब रही थी, वो उबारने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, परंतु प्रशासन के नाकामयाब होने पर इस तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, जिससे आने वाले समय में पर्यटन के लिए भी नुकसानदायक होने के पूरे आसार बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस बहुत सारी हैं, जो एक तरह से लाइफलाइन की तरह हमारे लिए काम करती हैं तथा हमें सुविधाएं देती हैं। परंतु इस कंपनी का टेंडर अब रद्द होने जा रहा है तथा इसके साथ ही प्रदेश में अन्य 11 कंपनियों ने भी अपने टेंडर प्रक्रिया के लिए आवेदन दाखिल कर दिए हैं। कंपनी कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने 15 जनवरी तक नए टेंडर का ऐलान कर दिया है। इस कंपनी ने मंगलवार को सोलन के निजी होटल में एक बैठक की सूचना कर्मचारी को दी थी, लेकिन बैठक विफल हो गई थी। लेकिन 11 अन्य कंपनियों ने भी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार के समक्ष आवेदन पत्र दाखिल कर दिए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह टेंडर किसको मिलता है। कृषि बिल को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसका व्यापक उदाहरण हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह से उग्र आंदोलन चल रहा है। इसके चलते सरकार एवं अन्य संस्थाएं भी लोगों का भ्रम दूर करने के प्रयास में लगी हुई हैं। इसी संदर्भ में सराज क्षेत्र के देवी सिंह ठाकुर ने हमें बताया है कि हम भी अपने स्तर पर लोगों का भ्रम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तथा कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से किसानों के भ्रम को दूर किया जा सके और स्थिति को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। मैं देवी सिंह ठाकुर, जिला किसान मोर्चा सचिव, सराज विधानसभा क्षेत्र किसान मोर्चा प्रभारी के इसमें मेरे को नियुक्त कराया गया है। किसान मोर्चे के लिए संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सराज मंडल की जिम्मेदारी संभाली हुई है और मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए सराज मंडल में हमारे जो 15 प्रहरी और जो हमारे साइन हस्ताक्षर जो है उनके बारे में मीटिंगें ली और सभी लोगों को जागरूक करवाया। साथ में हमने जो 15 प्रहरी के जो थे उसमें हमारे 40 बूथ जो कंप्लीट हो चुके हैं और 132 में से 40 बूथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी हमारे नेक्स्ट का टाइम जैसे कि 6-7 तारीख तक हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। प्रशासन की अच्छाइयों का फ़ायदा किस तरह से उठाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण यदि किसी ने देखना है तो पड्डल स्थित खेल विभाग की दुकानों का देखना चाहिए कि वहां पर किस तरह से दुकानदारों ने रास्तों का अतिक्रमण करके अपनी सारी दुकान का सामान बाहर रखा है, जिससे राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। जब हमने प्रशासन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में अभी मालूम नहीं है तथा हमें कड़ा संज्ञान लेकर उन पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल के अंतर्गत जितनी भी दुकान या पड्डल स्टेडियम में है तो उसके लिए जो कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो अपना जो मटेरियल शॉप में जो दुकान में जितना मटेरियल है कुछ शॉप में वो बाहर फुटपाथ पे रखते हैं, तो उसके लिए अभी हम इसकी विज़िट करेंगे और जो इसमें डिफ़ॉल्टर पाया जाएगा उनको हम उसके बाद कड़ी कार्रवाई होगी। हिमाचल चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या होम क्वारंटीन है, उनके लिए अलग से वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी।
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस व्यक्ति के हाथ पर ना स्याही लगेगी, ना ही वो हस्ताक्षर कर पाएगा, परंतु उनके लिए वोट डालने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि शाम को 4 बजे ऐसे लोग मतदान कर सकेंगे तथा शारीरिक दूरी का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो व्यक्ति क्वारंटीन है या कोरोना पॉजिटिव है, उसके लिए दस्ताने और एक शील्ड का इंतजाम किया जाएगा ताकि वह अपना वोट डाल सके। यह भी कहा है कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है वो मुख्य चिकित्सक अधिकारी या संबंधित अधिकारी से 1 दिन पहले वोटर की सूचना देगा तथा उसके लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा। ऐसे वोटरों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर ऐसे वोटरों की संख्या 0 है तो भी मतदान केंद्र में कोविड पॉजिटिव वोटरों के लिए अलग से तैयारी रखी है तथा ऐसे वोटरों को दूर से पहचान करके फोटो मत पत्र दिखाना होगा तथा ऐसे लोगों को वोट डालने के लिए अलग से लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इसके साथ यदि संक्रमित व्यक्ति होम क्वारंटीन या पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वोट देने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मतदान के समय स्वास्थ्यकर्मी ऐसे वोटरों को लेकर एहतियात रखेगा तथा वह इस बात का ध्यान रखेगा कि वह किसी और चीज को हाथ ना लगाए। हिमाचल एवं जिला मंडी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सजग है। जगह जगह फ्री टेस्टिंग कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज मंडी के सेरी मंच पर भी प्रशासन द्वारा कोविड टेस्ट फ्री करवाया गया, जहां पर लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रशासन ने यह भी अपील की कि कोई भी व्यक्ति छूट ना पाए। अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी बारे में शंका है तो वो आकर स्वास्थ्य विभाग से भी जानकारी ले सकता है। नहीं लगेंगे और आप लोगों को इस टेस्ट के रिपोर्ट भी जो है 10 मिनट के अंदर जो है यहीं पे टेस्ट करने के बाद दे दी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठाएं। मेरा सभी बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से, युवाओं से, सभी से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोविड-19 के टेस्ट करवाएं। अपने सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि कोरोना का टेस्ट करवाएं, इसको छुपाएं नहीं और प्रशासन की भी मदद करें। एक नागरिक होने के नाते हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन का पूरा साथ दें और कोरोना को फैलने से बचाएं।